अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम जैव धर्म ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद जगत वरेण्य परम आराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म प्रातः स्मरणीय परिव्राजकाचार्य वार्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आयतों की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य बंधन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो रस विचार का जो हमारा विषय चल रहा है उसमें हमें रस तो जागृत हो गया। यह रस जागृत हो गया कि जो भक्ति तत्व जिनमें उत्पन्न हो गया है, जो जात रति भक्त है, जात मतलब उत्पन्न हो गई है, रति मतलब प्रेम। किससे प्रेम? कृष्ण से प्रेम। कृष्ण के अलावा अब उनको और कुछ पता नहीं है। कृष्ण की लीलाओं में, श्रीमद् भागवत में, राधा जी में, कृष्ण के सखाओं में, यशोदा जी में, नंद बाबा में, भगवान के मधुमंगल इत्यादि जो भगवान के सेवक, उन सब की सेवाओं के प्रति हमारा आकर्षण जाग गया। उन सब जो सेवा कर रहे हैं वो सब, उन सेवाओं के प्रति जो हमारा आकर्षण जागा है। तो जिस तरह से रस विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव आदि से मिलकर बनता है। तो विभाव, आलंबन, उंधीपन के विषय में हमने पढ़ा कि सबकी रति के विषय हैं भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की शोभा, श्री कृष्ण के अंग, श्री कृष्ण की बंशी, सींगा, उनके वस्त्र, अंग सौरभ इत्यादि उद्दीपन है जो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम जगाते हैं। अनुभव उद्भासर कहा गया, उनको देख करके कोई भक्त लोट लगाता है, कोई अंग मरोड़ता है, कोई नाचता है, गाता है। इस तरह से अनुभव हुए। और अनुभव के बाद फिर अब हम अनुभव के बाद आज हम पढ़ रहे हैं व्यभिचारी भाव। नहीं, फिर हमने क्या पढ़ा था? सात्विक भाव। सात्विक भाव में 8 भाव पढ़े थे। अश्रु, स्वेद, रोमांच, कंप किस तरह से भक्तों में उत्पन्न होते हैं। अब पढ़ रहे हैं आज हम व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव 33 होते हैं। तो सात्विक भाव परम सत्व से निकलते हैं। उस समय भक्त को संसार की कुछ सुध-बुध नहीं रहती। यदि सुध-बुध रहती है तो उसको कहते हैं आभास। दिखता तो है कि इसके अंदर भक्ति है पर है नहीं, तो उसको भी हमें जान लेना जरूरी है। तो ये आभास 4 प्रकार के होते हैं। ये सात्विक जैसे लगते हैं। इसमें जो पहला है वो है रति का आभास, पर रति है नहीं, आभास लग रही है। ये किसमें दिखाई देती है? देखो, आपके सामने जो लोग मुमुक्षुओं की बात करते हैं, मोक्ष चाहने वाले हैं। अभी कोई ये पूछे कि शंकराचार्य में कृष्ण भक्ति है कि नहीं, कृष्ण भक्ति है या नहीं शंकराचार्य में, या शंकराचार्य ने कहा है कि मैं माइक हूँ, मैं कृष्ण हूँ, ऐसा जो कुछ वर्णन है, जो लोग भी शांकर भाष्य पढ़े हैं उनको समझ लेना चाहिए कि
इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, कृपया ध्यान रहे। अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य जी कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म परमात्मा भगवान कौन है? कृष्ण। तो आप कृष्ण कहाँ से बन गए? मैं माइक हूँ। आप कहते हो कि कृष्ण ने माया का आश्रय लेकर के जीव बन गया। ईश्वर माया का आश्रय लेकर के जीव बन गया। जब वो अपने स्वरूप को याद करेगा तब वो वापस ब्रह्म बन जाएगा। तो इतने सारे ब्रह्म जो संसार में वो बन जाएंगे। हमने इस टॉपिक को अपने दूसरे तीसरे अध्याय में खूब विवेचना प्रस्तुत की है, वहां पे पढ़ना चाहिए। तो जो मोक्ष चाहते हैं उनका प्रधान लक्ष्य क्या होता है? मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, मुझे जीना मरना नहीं है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। कभी इसकी सेवा करो, कभी उसकी सेवा करो, पीछा ही नहीं छूटता है। मोक्ष मिल गया संसार से, लेकिन जाओगे कहाँ? ऊपर जिन लोगों का वर्णन किया गया है वहां पर एक ब्रह्मलोक का भी वर्णन है, और वहां पर बताया गया है कि जो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहने वाला है, वो ब्रह्मलोक में जाएगा, क्योंकि उसने ब्रह्म का चिंतन किया। अब ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्मलोक में क्या है? ज्योति। तो जो श्री कृष्ण अपने विषय में बता रहे हैं, वही श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। तो ये ब्रह्म कहाँ रहते हैं? तो वो कह रहे हैं कि मेरे ज्योति लोक में। ये ब्रह्म क्या है? वो मैं ही हूँ, लेकिन मेरी ज्योति है, प्रकाश है। तो मोक्ष जाने वाले जीव उस लोक में चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे जीवों में, विशेष रूप से जो त्रिपुंडधारी हैं, जो कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं को मानते ही नहीं है, वो भी श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए देखे जाते हैं। वो भी भगवान श्री राम पर विश्वास करते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान नहीं, वो तो आए लीला करके चले गए। वो भी कर्म से आबद्ध है। भगवान श्री राम को भी वनवास भोगना पड़ा, वो भी कर्म से आबद्ध है। ये लोग ऐसी बातें करते हैं, भगवान की लीलाओं में कर्म का प्रभाव देखते हैं। भगवान कर्म के अधीन हो सकते हैं? अरे भक्त भी तो कर्म के अधीन नहीं होते, भगवान की तो बात ही क्या। मायाधीश मायाधीन कैसे हो सकता है? तो जो मोक्ष चाहने वाले हैं, कोई सन्यासी होंगे, विशेष रूप से बनारस के सन्यासी, वो उनकी सभा में कभी भगवान का गान चल रहा है और वो पुलकित हो गए और उनके नेत्रों से अपने आप ही आंसू भीगने लगे, उनके कपोल भीगने लगे। तो ये क्या है? उनका रत्या आभास है। अभी कथा खत्म हो जाएगी, वो पहले से ही ब्रह्मवादी हो जाएंगे। दूसरा है सत्वाभास भव। जब कोई इंसान कोमल प्रकृति का होता है, उसका स्वभाव कोमल होता है, या वो शिथिल पड़ गया होता है, थक गया होता है, उसकी इंद्रियां भी थक गई होती हैं, तो बैठा बैठा कभी कभी उसमें हर्ष, पुलक इत्यादि दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ये मीमांसक, कर्मवादी। देखो, कर्म, ज्ञान और योग श्री कृष्ण का मंतव्य नहीं है। कर्मियों, ज्ञानियों, योगियों से भगवान बहुत दूर चले गए हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे भक्ति से प्राप्त करो, मैं भक्त वत्सल हूँ। मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये भगवान श्री के, तो इनका चरित्र सुनते सुनते कभी कभी क्या होता है, ये जो मीमांसक हैं, कर्म की बात जो करते हैं कि हर मनुष्य अपने कर्म का फल भोग रहा है। हर मनुष्य जब उत्पन्न होता है तो उसके कर्म का फल भी उसके साथ उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात बुरी नहीं है, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है, एक बार, फिर वो अजामिल का उदाहरण दिया है, एक बार मेरा नाम लेने से ही तू कर्म और कर्म के फल के पाप, जो कर्म फल है, उसके पाश से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे मीमांसकों में भी कभी कभी आनंद देखा जाता है, शरीर पुलकित होना देखा जाता है। तो इसका उदाहरण है
कि एक सुनने वाला मीमांसक के वो वक्ता से कहता है कि आपकी जो कथा है उसमें बड़ा अमृत बरस रहा है। कैसे कहूं, आपके मुख से श्री कृष्ण की विजय को सुनकर ऐसे लोगों का कथा से कोई संबंध नहीं है। ये मीमांसा लोग कर्म के कारण विषय भोगों में फंसे रहते हैं। तो ऐसे लोग भी प्रेम में भरकर वक्ता से कहते हैं आंसू बहाते हुए कि बस क्या कथा सुंदर है। तो ऐसे विषयासक्त लोगों में कभी भी रस उत्पन्न नहीं होता, उसी समय देखा जाता है। पहले जो रत्याभास देखा वो इनसे बेटर है मीमांसक लोगों से, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण रति की कहीं ना कहीं थोड़ी सी बूंद देखी जाती है। और तीसरे हमने पिछले बता दिए थे, ये बड़े भारी नाटककार होते हैं। रोना इनके लिए ऐसे ही आसान सी बात, ये ऐसे ही रो सकते हैं। तो अश्रुपुलक आदि, कभी कोई महोत्सव हो रहा है, कीर्तन इत्यादि हो रहा है, तो इनको आंसू बहाते देखा जा सकता है। इनके अंदर किसी भी हरि कथा सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में सुख दुख भावों का उदय नहीं होता, फिर भी ना जाने कैसे इनके हृदय में अविरल अश्रुधारा बहती रहती है। और अंतिम है प्रतीप, इनके अंदर इतना सा भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति या भगवान श्री राम के प्रति भाव नहीं होता, भक्तों के प्रति भी भाव नहीं होता। और यही लोग क्या करते हैं, अरे चलो भैया नरसिंह मेहता का आयोजन कर लेते हैं, भात लीला रख लेते हैं 3 दिन। क्या करेंगे, एक मंच बनवाएंगे, फिर बहुत लोग आएंगे, फिर पैसा इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद फिर उस पैसे से हम जो कुछ आए करेंगे। और यही लोग सफेद कपड़े पहनकर, तुलसी की कंठी इत्यादि पहनकर, गले में धारण करके, हाथ में माला लेकर के मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं। और जैसे ही कृष्ण भक्ति समाप्त हुई, चाय कहाँ है, कॉफी कहाँ है, खाना कहाँ है, पीना कहाँ है, होटल किधर है, कितना पैसा आया, कितना तू लेगा, ये वो सब लोग होते हैं। तो और ये लोग उन लोगों के पक्षपाती होते हैं, कंस इत्यादि के। तो जब ये देखते हैं कि कंस हार गया, रावण हार गया, तो इनके हृदय में बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये रावण कंस के पक्षपाती होते हैं। आप सब जानते होंगे कि रावण संहिता भी निकली हुई है। दक्षिण के काफी लोग रावण को क्या मानते थे, ब्राह्मण तो मानते थे, लेकिन ब्राह्मणत्व तो उसका जब ही नष्ट हो गया जब उसने मुनियों का वध करना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण कहाँ रहा, उसका ऋषित्व तो ब्राह्मणशी तो हो ही नहीं सकता जिस समय उसने भगवान की शक्ति को चुराया। फिर भी वो लोग मानते नहीं है, उसको ब्राह्मण ही मानते हैं। तो इस तरह से हमारा 7वां भाव पूरा हुआ था और मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप लोग इन कथाओं को फिर से एक बार सुनें। अब ये जो व्यभिचारी भाव हैं, इनको संचारी भाव भी कहते हैं। तो हमारे हृदय में तो अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है, इसलिए अपने हृदय से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यशोदा जी और गोपियां, इनके हृदय में देखा जाए तो समझ में आएगा। इनके हृदय में ये 33 भाव संचार करते रहते हैं, हृदय के आगे पीछे रोटेट होते रहते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव कहते हैं। विशेष रूप से संचार करने वाले, इनकी संख्या 33 होती है। इसके साथ ही हमारा ये रस विचार पूरा होगा। तो जो उसके बाद हमारा जो मुख्य भाव है स्थाई भाव, 5 रति है, शानदास, सख्य, वात्सल्य, मधुर, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो 33 भाव हैं। तो जो स्थाई भाव है ये जैसे मधुर रति है स्थाई भाव की, समुद्र में जैसे तरंगें उछलती गिरती हैं, इसी प्रकार से जिसके हृदय में इन 5 में से कोई भी रति है, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, मधुर, उसके ऊपर ये उछलते रहते हैं, तरंगे आती रहती हैं। ये तरंगे अपने गुरुदेव को भी देखकर होती हैं। गुरुदेव को देखकर मोह हो सकता है, गुरुदेव को देखकर के हर्ष हो सकता है, आनंद हो सकता है। तरंगे उठती हैं, गिरती हैं
और फिर ये क्या कर तरंगे उठ करके समुद्र जैसे और उछलता है। इसी प्रकार इन व्यभिचारी भावों से हमारे हृदय का जो मधुर रस है वो और भी उच्छलित होता है और भी आनंद प्रदान करता है। तो इन व्यभिचारी भावों का भी ये रस की सामग्री है, इनका बहुत बड़ा स्थान है। जैसे समुद्र की तरंगें समुद्र में उठकर उसमें लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मधुरति नामक जो स्थायी भाव है उसमें ये तरंगे व्यभिचारी भाव उठकर उसी में लीन भी हो जाते हैं और बस रस 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 ही हो जाता है। 33 भावों में जो कृष्ण रति है हमने पहले बता दिया, ये कृष्ण रति को बढ़ाता हुआ स्थायी भाव रूपता को प्राप्त करता है, स्थायी भाव हो जाता है, परमानेंट। अब वो इधर उधर नहीं हो सकता। मधुर रति हृदय में आकर के दृढ़ता पूर्वक उसने अपना स्थान बना लिया है। फिर ऐसे लोग किसी की परवाह नहीं करते, अपने भावों की रक्षा करते। कहीं कोई भाव विहीन व्यक्ति आ गया तो लगता है ये कहां से आ गया, फालतू, इसने अपना तो संसार बिगाड़ लिया, मेरा भी बिगाड़ने आ गया। फोन आता है, उठा तो सकते हैं, पता चलता है कि वो अपनी इतनी रामायण कर रहा है, सुनने वाला नहीं है। ये लोग अपना ही हमारे ऊपर अपने को एक्सपोज करने वाले होते हैं, तो उनसे कहना पड़ता है दूसरा फोन आ रहा है, रख दूं क्या? जीवन छोटा है भाई। अब जीवन में रस उत्पन्न हो चुका है। भगवान की लीलाओं को देख करके जो रस उत्पन्न हो रहे हैं, हम उनका आजकल रसास्वादन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ करके। तो जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों कलिल फल भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जो उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज का पक्षी उड़कर फिर जहाज पर ही आ जाता है, इसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, अरे भैया मेरा मन अन्यत्र कृष्ण के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र सुख प्राप्त नहीं करता। क्या करूं? जिस मधुकर भ्रमर को कमल के रस चखने का आस्वादन लग चुका है, उसको कड़वा कलिल का वृक्ष भला क्यों अच्छा लगेगा? मुझे अन्य देवी देवताओं की पूजा से भला क्या मिलेगा? मेरा मन तो वहां रमण कर चुका है। तो अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की तरफ चलते हैं। पहला व्यभिचारी भाव है निर्वेद, वैराग्य। ये तो हम सब में पल पल पे आता है, मन में आसक्त होता है, फिर याद आ जाती है, अरे ये सब तो संसार मैंने कितनी ही बार बसाया, कितनी ही बार छोड़ेंगे, अब नहीं, अब बस। घर में बहू बेटियां हैं, ला करके बच्चा गोदी में पकड़ा दिया, इसको खिला लो, हमारे पास काम है। 1-2 मिनट तो लगता है, हाँ भैया छोटा बच्चा, आओ आओ बच्चा, बैठो बैठो। अरे क्या मैं इसी को करता रहूं? ये बड़ा हो जाएगा, अपनी उसकी दुनिया हो जाएगी, अपने मित्र हो जाएंगे, अपने खिलौने हो जाएंगे, अपनी भावनाएं हो जाएंगी, अपना कर्म हो जाएगा, अपना प्रारब्ध हो जाएगा, जिसको उसे भोगना पड़ेगा। लीलाओं का रसास्वादन तो कहाँ होता है? श्रीवास आंगन में। मृत पुत्र बड़ा है, महाप्रभु जी के आनंद में खलल नहीं होना चाहिए, इसलिए पिता श्रीवास उनके साथ कीर्तन ध्वनि में रम रहे हैं। ये रस उन लोगों को प्राप्त हो सकता है, ये उनकी उपलब्धि की वस्तु है जो इतने हाई टेस्ट में लगे हुए हैं। तो निर्वेद वाला जो फर्स्ट व्यभिचारी भाव है, ये इसमें क्या होता है, कब कब दुख होता है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए आज मैं कुछ नहीं कर सका, और जो नहीं करना था वो कर लिया, इसके लिए निर्वेद होता है। फिर अपना तिरस्कार करने का मन होता है। तो इसमें कई प्रकार के निर्वेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बहुत दुख। कैसे? एक गोपी यशोदा जी से कह रही है, हे गृह कुटुंबिनी यशोदे, हाय हाय, अनेक जन्मों के पुण्य रहित
इस शरीर को पालन करने से हम श्री कृष्ण के विरह में दहकते हुए कालिय हृदय में क्यों नहीं कूद जाते? श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, आह्लाद नहीं मिल रहा है, इस शरीर को रखने से क्या लाभ? यशोदे, मैं तो जहाँ पर ये कालिय नाग रहता वहीं जाके कूद जाती, उनका विरह मुझसे सहन नहीं होता। चलो अपने शरीर को तुरंत ही आहुति प्रदान करें, क्योंकि शरीर वही पुण्य सहित है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। वेणु गीत में कहा गया है, अक्षणवताम फलमिदम्, इन आंखों का फल तो वही है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो। अब कोई ये प्रश्न करे, क्या तो भक्तों को सब समय कृष्ण के दर्शन होते हैं? होते हैं। वो हृदय में हमेशा राधा कृष्ण को अपने हृदय में देखते हैं, हमेशा ही। जैसी आंख बंद करी उसमें है। तुलसी जी की माला में राधा कृष्ण है। भसते जा रहे हैं। संसार की बातें आ रही, अरे कहाँ से आ गई? मेरे हाथ में तो राधा कृष्ण थे, मैं तो उनकी सेवा कर रही थी। और कभी कभी भगवान का जब वियोग होता है तब सखी कहती है कि यहाँ पर श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए वृंदावन मुझे फूलों से रहित और नीरस होकर सूखा सा प्रतीत हो रहा है। सखी, पता नहीं इन सूखे वृक्षों में, सूखे फूलों में यह भ्रमर पता नहीं क्या पीकर जीवित रह रहा है। या फिर हे सखी, माधव श्री कृष्ण की कथा मेरे कान सुन नहीं पा रहे, और इन कानों का बहरा हो जाना ही अच्छा है। बहुत दिन हो गए कथा ही नहीं मिल रही भगवान की सुनने को। इन आंखों का अंधा हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे। ये सब निर्वेद है। कभी कभी ईर्ष्या से भी निर्वेद होता है, जैसे कि सत्यभामा नारद जी से कहती हैं कि कृष्ण, हे नारद, यदि आपके सामने रुक्मणी की ही प्रशंसा करते रहते हैं तब मैं दुर्भागा क्या बोलूं। नारद जी की आदत है ना यहाँ से वहां कुछ कुछ करने की। तो उन्होंने कहा होगा कि भरी सभा में, जो धर्म सभा है, उसमें कृष्ण रुक्मणी की प्रशंसा कर रहे थे। तो सत्यभामा बोली, फिर मेरे जीवन का क्या लाभ है, मैं तो दुर्भागा हूं। कभी कभी सद्विवेक से भी होता है, जैसे कि मुचुकुंद पता है ना, जाकर के गुफा में लेट गए थे और पीछे पीछे कालयवन भगवान को मारने आ रहा था। भगवान ने कहा कि इससे अच्छा तो अपने भक्त की महिमा बढ़ा दूं। तो भगवान जाकर के मुचुकुंद के पास खड़े हो जाते हैं और कालयवन को लगता है, भगवान अदृश्य रूप से खड़े रहते हैं। कालयवन को लगता है ये श्री कृष्ण मुझसे डरकर यहाँ गुफा में आकर छुप गया है। वो आकर के सीधा उन पर लात से प्रहार करता है। मुचुकुंद की आंखें खुलती हैं, बहुत तेज है ना आंखों में भक्ति का। तो जैसी वो उसको देखते हैं वो जलकर भस्म हो जाता है। तो मुचुकुंद भगवान से कह रहे हैं, अजय, इस शरीर में मेरी आत्म बुद्धि है, मैं शरीर को ही आत्मा मान बैठा हूँ, इसके सुख को सुख और इसके दुख को ही दुख मानता हूँ। इसलिए जो मेरी दुरंत चिंताएं हैं, फालतू की चिंता, कभी पुत्र में, कभी पत्नी में, कभी धन में और कभी राजत इत्यादि में जो मेरा मन आसक्त हो गया है, मैं अपने को राजा मानने लगा हूँ, मेरे अंदर राजलक्ष्मी का बड़ा अभिमान आ गया है, मेरा यह आयु भी क्षीण हो रही है। अब मेरा इन सब से कब मेरे अंदर विरक्ति होगी? दिन पे दिन तो मेरा शरीर घटता ही चला जा रहा है। 50 के बाद तो हम शिखर तक पहुंच गए, अब शिखर से कब गिर जाएंगे पता नहीं। इसे तैयार, सब कुछ की तैयारी होगा, जो देखा जाएगा। ये जो निर्वेद है
वो गुणातीत है। कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने खाना छोड़ दिया और मैंने ये सब छोड़ दिया, नहीं, वो निर्वेद सच्चा नहीं है। सच्चा निर्वेद वो है जहाँ भगवान से प्रेम हो जाता है और संसार से सच्चा वैराग्य होता है, कहने के लिए नहीं। जिसका वैराग्य सच्चा होता है उसके पास कहने के लिए बचता क्या है? वो तो आकर के कहीं भी मठवासी बन जाएगा, नहीं तो घर पर छोड़ करके कहेगा भैया मेरा एक कमरा है, मेरे से थोड़े से कम मतलब रखा करो। उसका टीवी मोबाइल सब छूट जाएगा। घर ही उसके लिए संन्यास आश्रम बन जाएगा। और गुरुदेव भी कहते थे ऐसा नहीं है कि जो मठ में रह रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। मेरे भक्त तो घर के गृहस्थ भी सर्वश्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं। तो ये चीजें हृदय में संचरित करती रहती हैं और कृष्ण रति को मजबूत करती है। व्यभिचारी, अभिचरण करने वाली, भगवान की तरफ अभिमुख होकर कृष्ण की तरफ विशेष रूप से अभिमुख हो जाती है। इसमें दूसरा है, जब इष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होती और हमारे प्रारब्ध की सिद्धि दिखाई नहीं देती और ऐसा लगता है कोई अपराध हो गया है, तब मन में विषाद होता है और फिर व्यक्ति सांसें लेने लगता है, मुख फीका पड़ जाता है। जैसे इष्ट वस्तु का नहीं मिली, उसका उदाहरण देखिए। हे अग्निनाशक, हे पातक नाशक श्री कृष्ण, मेरा शरीर अब जराग्रस्त बूढ़ा हो रहा है, वाणी भी मेरी अब काम नहीं करती है, मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है और आपका दर्शन रूपी चंद्रमा बड़ा दूर रहता है। हाय, अभी तक आपके भजन में मेरी रुचि नहीं हो रही है। हाय हाय, ये दुख वाला व्यभिचारी भाव है। और कभी कभी आज मैंने स्वप्न में फूल चुने और बड़े यत्न के साथ इन फूलों की सुंदर माला बनाई भी, किंतु हाय, जब मैं उस माला को श्री कृष्ण के गले में डालने ही वाली थी कि उसी समय मेरी निद्रा टूट गई। हाय हाय, ये क्या हुआ? गुरुदेव मेरे सपने में आए, मैंने उनको प्रणाम किया, वो मुझे कुछ कहने ही वाले थे कि मेरा हृदय टूट गया, मेरी नींद खुल गई। कभी कभी विपत्ति से भी विषाद होता है। जैसे कुबला पीड़ हाथी है, उसको देख करके नंदराज बोले, हाय, मैं कृष्ण को मथुरा क्यों ले आया, मैंने उसे घर में क्यों नहीं रहने दिया। मेरा जो पुत्र रूपी चंद्रमा है, ये कुबलापुर हाथी रूप राहु मेरे पुत्र को ग्रस लेगा। हाय हाय, ये दुख, विषाद माने दुख, ये व्यभिचारी भाव है। कभी कभी अपराध से भी विषाद होता है। जब भी अपराध की बात आएगी तो ब्रह्मा जी की बात याद आएगी। कौन भगवान की गौएं ग्वाल चुराता है? अपराध जनित तब भी होगा, तब ब्रह्मा मोह लीला आएगी आएगी। तो अपने अपराध की याचना करते हुए भगवान ने कहा, हे प्रभु, चिंगारी जैसे अग्नि के समान कुछ भी महत्व नहीं रखती, इसी प्रकार कहाँ आप और कहाँ मैं, और मैं आपके सम्मुख यानी आप मायाधीश के सम्मुख अपनी माया का विस्तार कर बैठा, क्षमा क्षमा क्षमा। ऐसे अक्रूर जी ने भी कृष्ण के प्रति अपराध किया, स्यमंतक मणि चुरा ली। तो वो भी विषाद करते हुए कहते हैं कि स्यमंतक मणि चुरा करके मैं तो काल के भयानक, यमराज के भयानक मुख में जा पड़ा। इस अपराध के फलस्वरूप मुझे बैतरणी नदी में जाना पड़ेगा। इस बैतरणी को पार करने के लिए मैं अब किसका सहारा लूं, किसको नौका बनाऊं? तो बहुत से लोगों में चोरी की आदत होती है, जहाँ तक कि भगवान के हार मुकुट चोरी कर लेते हैं। भगवान के लिए कोई कुछ दे के जाता है तो कहेंगे हमको तो भगवान ने दिया, चोरी कर ली। भगवान फिर इन लोगों की अच्छे से खबर लेते हैं।
कभी भी हमें 1 पाई तो क्या, 1000, 1 करोड़ तो क्या, 100 करोड़ भी हमारे सामने पड़ा हो तो अपना हृदय बिगाड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो चीज चुराता है भगवान उसको कई जन्मों तक नरक देते हैं, और कौन से पुराण में तो ये यहाँ तक लिखा है कि कुत्ता बना के छोड़ देते हैं। इसलिए कहीं भी किसी का कोई भी वस्तु हो, वो हमारे लिए क्या है, मिट्टी का ढेला। ये सब संग्रह करने थोड़ी आया था। जितना मुझे चाहिए था भगवान ने दे दिया मुझे, उससे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। अच्छी नींद उठता हूँ, अच्छी नींद सोता हूँ, किसी का एहसान नहीं मेरे ऊपर, हाथ नहीं फैलाया मैंने किसी के आगे, किसी की चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। तो भक्तों के लक्षण कभी भी नहीं। लाखों रुपया भी हमारे लिए मिट्टी का ठेला है। अब और तीसरा व्यभिचारी भाव जो मनुष्य के अंदर घूमता रहता है वो है दैन्य। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दैन्य भाव तो हम सब में होना चाहिए। महाप्रभु जी ने जो शिक्षा अष्टक में कहा है, ये 8 अष्टक 8 श्लोक और उपदेशामृत के 10 श्लोक 11 श्लोक, ये जब तक हमारे जीवन के प्राण नहीं हो जाएंगे भजन नहीं होगा ही नहीं। अपने आप के प्रति ईमानदार बनो। जो कुछ भी कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है, पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज कहते थे, शास्त्रों की बातें सब मेरे लिए हैं, और यदि तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए भी है। और भगवान ने दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सबको देने वाले भगवान है। एक चींटी का भी तो पेट भरते हैं ना। कोई यदि कह दे कि मुझे नहीं दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान सबको, सबका पेट भरते हैं। कोई संसार में ऐसा नहीं रहता। तो दैन्य में बताया गया है कि इसमें दुख होता है, त्रास, डर लगता है, और अपराधों से बचने से अपराध हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने को अति अधम निकृष्ट मानता है। इस दैन्य में चाटुकारिता रहती है और मालिन्य चिंता इत्यादि होती है। तो दुख से दैन्य उत्पन्न होता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमने मुचुकुंद की बात बताई थी, गुफा में जाकर सो गए थे, तो मुचुकुंद को वरदान देने के बाद बोले, तुम भोग्य वस्तुओं का जाकर भोग करो, कैवल्य भक्ति तुम्हारे हाथ में ही है। तो मुचुकुंद श्री कृष्ण चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कर्म फल से मैं चिरकाल से पीड़ित हूँ, कर्म फल से उत्पन्न वासनाओं से मैं संतप्त हूँ, तथापि ये इंद्रियां रूप मेरे शत्रु तृष्णा रहित नहीं हुए। हे शरणागत पालक, आपद में पड़े मेरी आप रक्षा करें। भगवान ने कहा, जाओ जाकर राज भोगो। उन्होंने कहा, मैंने बहुत राज भोग लिया, ये इंद्रियां तृप्त नहीं होती। इंद्रियों को जितना दो, आग है ना, आग में जितनी आहुति डालो वो और जलेगी। इसलिए इंद्रियों को शमन करना सीखो, शांत शांत शांत। शंकर जी ने हालाहल विष पी लिया और शांत, ना मुंह से निकाला ना अंदर जाने दिया। मुंह से निकालेगा तो जल विष में भर जाएगा, अंदर जाएंगे तो भगवान के यहाँ पे चरण कमल रखते हैं। इसलिए मुंह तक बात आएगी, अरे क्या फायदा है, नहीं कहता। और 2-4 बार जब मन में दबा ली बात, अरे ये तो मेरी बड़ी अच्छी आदत हो गई, फिर तो ऐसा लगेगा किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, मेरी बला से। फिर धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर दुख जात दंड उनको यही है कि मेरी जो इंद्रियां हैं वो तृप्त नहीं हो रही, तृष्णा रहित नहीं हो रही। हे प्रभु, यही बड़ी आफत है। विषय भोग में मन बहुत रमता है, मेरा मन विषय भोगों से हटा दीजिए।
तो विषय भोगों की तरफ जाओ ही मत। भाल ना पहरे भाल ना खावे, महाप्रभु जी का आदेश है। सिंपल पहनो, सिंपल ओढ़ो। कोई कह देगा ये वही कपड़े पहनाते हैं, उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। अब त्रास परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर फेंका। तब उत्तरा डर गई, त्रास भयभीत हो गई, पुकारने लगी, हे प्रभु, हे देवादिदेव श्री कृष्ण, ये जलता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तीव्र गति से चला आ रहा है। यह मेरी संतान को, मेरे उदरस्थ शिशु को जला ना दे, मेरे गर्भ का नाश ना कर दे। आप इसकी रक्षा करें, रक्षा करें। कभी कभी अपराध से भी दैन्य उठता है। अपराध होगा तो ब्रह्मा जी स्तुति में कहने लगे, हे अच्युत, मैं मूर्ख हूँ, आपकी महिमा मैं कैसे जानूं? मैंने समझा था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सृष्टि करने वाला हूँ। इसके लिए मैं इस अभिमान से मतवाला हो गया था। आप मुझे अपना दास समझिए, क्षमा कीजिए। तो सोहम मत करिए, मैं वही हूँ, ऐसा नहीं। दासोहम। हाँ मैं हूँ, मैं केशव का दास हूँ, मैं गोविंद का दास हूँ, मैं राधा नाथ का दास हूँ, राधा कांत का दास हूँ। कभी कभी लज्जा से दैन्य होता है। गोप कन्याएं कब लज्जा आई? नेचुरली जब चीरहरण हुआ तो गोप कन्याएं कह रही हैं, हे कृष्ण, क्यों अन्याय कर रहे हो इतना? तुम ब्रज में बड़े प्रशंसनीय हो, चारों तरफ तुम्हारा यश गान होता है, कृष्ण को बातों में फंसा रही हैं। देखो तुम हमारी भी प्रिय हो, हमें वस्त्र दे दो। अरे हम कांप रही हैं सर्दी से, वस्त्र दे दो ना कृष्ण। तो ये सब दैन्य के लक्षण है। कभी कभी मन में ग्लानि आ जाती है। आपने एक चीज सुनी होगी, तेज, भक्तों के चेहरे पर तेज होता है। तेज से बढ़कर एक चीज और होती है, वो होता है ओज। वेदों में भगवान से प्रार्थना की जाती है, तेजो असी तेजोमयी देही, आप तेजवान हैं, मुझे तेज दीजिए। बलो असी बलमयी देही, आप बलवान हैं, मुझे बल दीजिए। ओजो असी ओजोमयी देही, आप ओजस्वी हैं, मुझे ओज प्रदान कीजिए। तो एक जो ऑरा होता है, एक जो लावण्य होता है, तो इसका वर्णन है कि ओज का जो देवता है, ये ओज है, शरीर को बलवर्धक होता है, शरीर की पुष्टि करने वाला होता है। एसी में जो लोग सो रहे हैं उनको ओज नहीं मिल सकता। जो दिन में सूर्य के ताप से तप्त है और रात को चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना से अभिषिक्त है, वही तेजस्वी है, वही ओजस्वी है। जिसने संसार की दुर्वासना को हृदय से निकाल दिया है और भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं से अपने हृदय को सजा लिया है, वही ओजस्वी है। जिसने अपने हृदय से संसार का सारा कल्मश निकालकर फेंक दिया है, अपने हृदय में भगवान के लिए सुंदर सिंहासन बनाकर उनको बैठा लिया है राधा जी और सखियों के साथ, वही ओजस्वी है। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। फिर वैष्णव धरिते, वैष्णव के अंदर ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है, क्योंकि उसके हृदय में राधा कृष्ण विराजमान है। तो जब ये ओज कैसा होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है, पोषण करने वाला होता है। जब ये ओज का क्षय हो जाता है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, दुर्बलता आ जाती है, तब अपने आप से ग्लानि हो जाती है। तो जैसे किसी ने बहुत परिश्रम किया, अब यहाँ पर परिश्रम, वही धनिष्ठा भाभी है,
कुंदलता भाभी, ये सब भाभियों के नाम है। तो अपने देवर के लिए कुछ ना कुछ करती है। धनिष्ठा भाभी क्या करती है, मानसी सेवा में आप पढ़ेंगे तो दोपहर में जब राधा जी पूरा संपूर्ण भोजन बना लेती हैं तो कृष्ण के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। भोजन पहुंचा करके कृष्ण जब उस भोजन को खा लेते हैं तब राधा जी को वो भोजन दिया जाता है और राधा जी प्रभु जी का उच्छिष्टामृत पाती है, उसके बिना वो कुछ खाती नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, धनिष्ठा दधी मंथन कर रही थी और दधी मंथन करते हुए वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। तो गुणगान में भगवान श्री कृष्ण के नाम उसकी जिह्वा पर नृत्य कर रहे थे। तो उसको लगा कि कहीं मेरी सांस, उसको ऐसा लगा जो जीभ है नृत्य कर रही है गोविंद दामोदर माधव। तो एक तो भाभी है और वो देवर है, उपानंद के पुत्र की वधू है। उनको लगा कहीं मेरी सास सुन ना ले, तो इसके लिए उनको ग्लानि होने लगी। क्यों? एक तो मेरी सास सुन ना ले, इसके कारण क्या क्या हो गया, उसकी आंखें चंचल हो गई, वह विवशांगी हो गई, शरीर काम नहीं करने लगा। तो इस तरह से ये ग्लानि का लक्षण है। इसका एक और उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी, बता रहे हैं कि एक ब्रज गोपी की इच्छा हुई कि आज ऐसी अनोखी माला गूंथूंगी। तो इसके लिए वो बहुत गहरे वन में प्रवेश कर गई, बड़े सुंदर सुंदर फूल चुनूंगी, और बहुत गहरे वन में जा करके वो एकदम थक गई और थक कर उसको लगा मैं इतनी अंदर तक क्यों चली आई। कभी कभी मन में पीड़ा होती है। आदि और व्याधि दो प्रकार के रोग होते हैं। आदि होते हैं मानसिक रोग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब मानसिक बीमारियां हैं। ये फिर मानसिक बीमारियां धीरे धीरे शरीर को भी प्रभावित कर लेती हैं। तो आदि मानसिक पीड़ा है। हे माधव, गर्मी में जल विहीन और सरोवर में जल कम होने पर जैसे सरोवर सूख जाता है, वैसे ही आपके विरह में आपकी मैया यशोदा सूखी जा रही है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जैसी शाम होती थी तो यशोदा जी बड़ी व्यस्त हो जाती थी। अभी कन्हैया आता होगा, ये वो सब, और फिर भी इतना सब काम कर लिया, अभी तक आया नहीं है। तभी कोई कोई गोपियां यशोदा जी के पास पहुंच जाती थी। अरे यशोदा, जल्दी से तैयार हो जाओ, देखो वहां धूल आती दिख रही है, कन्हैया आ रहे होंगे। तो कन्हैया के आने की देरी से यशोदा के अंदर ग्लानि होने लगती है। और कभी कभी रति क्रीड़ा करते हैं राधा कृष्ण और गोपियां। तो रति विलास के पश्चात कौन है ये? अनीता माता जी म्यूट करो प्लीज प्लीज। अनीता जी आप म्यूट कीजिए। तो श्री कृष्ण ने बड़े यत्न के साथ राधा जी को क्रीड़ा विलास किया। फिर बड़े यत्न से राधिका जी थक गई, उनको शैया से उतारा, क्योंकि वो खुद उतरने में समर्थ ना थी। तो राधा ने अपने हाथ से, थक गई थी ना, ऐसी रासलीला में भी कहा, श्री कृष्ण अब मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर उठा लो। तो ये बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। ललित माधव माधव, विदग्ध माधव, चाटु पुष्पांजलि, उत्कलिका वल्लरी, संकल्प कल्पद्रुम, विलाप कुसुमांजलि, उन सब ग्रंथों को पढ़ोगे तब ये व्यभिचारी भाव आप फिर से ये रिकॉर्ड चलाओगे। ओह, इसमें इतना रस इन भावों में। अब देखिए श्रम, परिश्रम करके रास्ते में खूब चले, खूब नाचा और क्रीड़ा विलास खूब हुआ। तो इससे जो श्रम होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो रास्ते में चलने वाले खेत का उदाहरण दे रहे हैं।
भगवान ने दामोदर लीला में दही की मटकी फोड़ दी। मैया लाठी लेकर के कृष्ण के पीछे भागी। कृष्ण राजमार्ग पर चले, जिससे कि मैया यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि लोगों का डर लगेगा। और मैया ने भी सोचा कि सुबह का समय है, सब लोग काम पर निकल गए हैं, इस समय गोष्ठ में कोई नहीं है, तो मैया राजमार्ग की ओर भागी। तो यशोदा पुत्र के पीछे पीछे भागने से उनकी सारी चोटी खुल गई, केश बंधन ढीले पड़ गए और सारा शरीर यशोदा का पसीना पसीना हो गया। कभी कभी नाचने से, कोई उत्सव चल रहा है और वहां पर संगीत परायण सुहृद बैठे हैं, और उस समय क्या हुआ, बलराम जी अंगों को खूब मोड़ते हुए हमारे बलराम भैया तांडव नृत्य कर रहे थे। और वक्ष स्थल पर जो उनका मनोहर हार था वो यहाँ वहाँ आंदोलित हो रहा था, और ऐसा प्रेम आया भगवान बलराम को। अच्छा, बलराम जो मदिरा पीते हैं ना, वारुणी मदिरा, वो क्यों पीते रहते हैं? श्री कृष्ण 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 के स्मरण में उन्मत्त रहते हैं। तो जो वारुणी नदी है उसकी धारा, बलराम जी उसका पान करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो ये जो इसको जो संसार की जो सुधा है, संसार का शराब, उससे दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये कृष्ण सुरा है, इसको पीकर इसके गान में बलराम भैया तांडव नृत्य कर करके कभी थक जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। कभी कभी क्रीड़ा विलास से गोपियां थक जाती हैं। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गोपियां रास विलास से थक गईं, और परम करुण श्री कृष्ण ने क्या किया, उनके मुखार बिंद के बड़े प्रेम के साथ पसीने को पहुंचा। इसके बाद है मद। मद हो जाना। मद तो होता है शराब पीकर, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम से मत वाला हो जाना, अभिमान हो जाना, अभिमानी हो जाना। तो इसमें ज्ञान का नाश हो जाता है और अहंकार आ जाता है। अब यहाँ पर इस प्रकार से है कि मधुपान जब कर लेते हैं, ललित माधव नाटक में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि रुक्मणी हरण का प्रसंग था, तब जरासंध के साथ बलराम जी युद्ध करने को तत्पर थे। मधुपान कर रखा था, तो ऐसे में बलराम जी के नेत्र बंद रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो उनके नेत्र खुल गए और कहने लगे, किसमें कह रहे हैं? मद में, अभिमान के साथ, अरे चींटियों के समान राजाओं, तुम डरकर किस बिल में जा घुसे हो? अरे शची इंद्र की पत्नी, अरे शची के क्रीड़ा मृग, पत्नी के हाथ के खिलौने, इंद्र तू हंस रहा है, अब वहां इंद्र कहां से आया? पर बलराम जी को मद के कारण ऐसा हो रहा है। तुझे पता कृष्ण वहां नहीं है, कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे, नहीं तो मैं अभी सारे ब्रह्मांड को उलट पुलट कर देता। बलराम जी ऐसे ही क्रोधी है। जब जामवती का बेटा सान दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम करने लगा, और जब दुर्योधन लक्ष्मणा को देने को तत्पर नहीं हुआ, तब बलराम जी ने क्या किया, अपना हल मूसल उठाया। हल मूसल का ब्रज में प्रयोग नहीं किया है, द्वारका में ही प्रयोग किया है, तो बस उससे पूरे हस्तिनापुर को उलटने लग गए। आज भी हस्तिनापुर एक तरफ से नीचे है। और भी एक दफे बलराम जी बैठे हैं, उनको लगा कि श्री कृष्ण यादव सभी यहाँ पर हैं, तो अपने घर पे बैठे बैठे कहने लगे, है ना, मद के कारण, कहा कृष्ण शीघ्र बोलो, पृथ्वी क्या
भ्रमण कर रही है। चंद्रमा क्या पृथ्वी पर लटक रहा है। अरे यदुगण, तुम हंस क्यों रहे हो? तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मतवालापन है। कभी कभी रति क्रीड़ा से भी हो जाता है। नव मदन से अंध होकर श्री राधा अपने सामने ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के दर्शन कर कभी तो उनको लग रहा है सामने कृष्ण है, कभी भौहें तान लेती हैं, कभी यहाँ से वहां घूमने लगती हैं, कभी जोर जोर से हंसती हैं, कभी जोर जोर से रोती हैं, कभी अपना मुख साड़ी से ढक लेती हैं और कभी प्रलाप करती हुई, अरे सखियों, तुमने मुझे आज कृष्ण से मिलाया, तो अपनी सखियों को बार बार प्रणाम करती है। तो इस तरह से हमने व्यभिचारी भावों का वर्णन किया। इसी तरह से हमें अन्य व्यभिचारी भाव भी समझने चाहिए। आगे गर्भ इत्यादि है। आप लोगों की इच्छा रहेगी तो मैं उदाहरण के सहित इसको पढ़ा दूंगी, नहीं तो आप आगे भी जो व्यभिचारी भाव है उसको खुद भी समझ सकते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसी व्यवस्था होगी। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी बोलो। मैं बोल रही कि 200 रुपए जैसे मुझे मिले अभी कहीं, तो मैंने ना वो बताए तो नहीं, लेकिन भगवान के उसमें रख दिए। अच्छा, फंक्शन में कहीं हुआ, किस किस को बोलती, सब कहते मेरे मेरे, मैंने भगवान के उसमें रख दिए। गुरुदेव को जाऊंगी तो वो दे दूंगी या मठ में दे दूंगी। ठीक है, तो सुंदर। ये क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। यही मैंने रख भगवान उसी को पहुंचा देंगे जिसके हैं। आपने सही काम किया। ठीक है, मैंने रख लिया इसीलिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत ठीक प्रणाम। है। हाँ हाँ, आप एक बार पूछ लेती ये रुपया किसका है। यदि कोई ना बोलता तो आप डाल देती, पर एक बार पूछ लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। दीदी वहाँ ना बहुत ही जने हैं, कोई ये नहीं बोले, सब भागा भागी में मैंने कही ये है ठीक ना, है, चलो वो ऐसा मत में कोई दे बात दूंगी। नहीं, सही किया। हाँ, मैं पाया हुआ पैसा मैं मठ के लिए रख देती हूँ। तुमको इतने पैसे कहाँ से मिलते? हमें तो कोई पैसा नहीं मिलता ऐसे पड़ा हुआ। मिल जा खो भी जाते तो मिल भी जाते हैं, खोते भी हैं। नवदीप में भी अच्छा, पैसा ठीक खोते भी है दीदी। नवदीप अच्छा। में खो के भी आई थी और मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो जो हो जाते हैं वो तो खो गया, जो मिल जाते हैं उन्हें रख देती हूँ, ठीक तो है। ये वहाँ जाएगा। हरे हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हाँ प्रणाम। रूबी। हाँ दीदी मुझे ना, आपने जब ये किलानी के बारे में बताया, हाँ हाँ थोड़ा सा फिर से बताएंगे क्या कि जैसे वो ना, मतलब जो गोपियां थी फूल लाने, उनका तो भाव था कि माला बनाऊंगी फूल अच्छे से कृष्ण को, और वो थक गई। फिर इसके हाँ। आगे तो फिर मैं बस को हाँ थक गई तो उसको आप अंदर बताओ। ग्लानि हो गई कि मैं इतने दुर्गम वन में चली आई। अच्छा, तो फिर वो माला नहीं पहना पाई कृष्ण को? कथा में तो इतना ही दिया है रूप गोस्वामी को, पर गोपियां तो माला बना के पहनाती रहती हैं। तुम कभी बिहार वन गई हो? अच्छा, बिहार वन में जाओ, अंदर ही अंदर ऐसे गहरे वन है। जैसे बरसाने में भी अच्छा। मोरकुटी इत्यादि गंभीरा में ऐसे ही वन है। हाँ वहाँ तो गई हूँ दीदी। हाँ अब इतना अच्छा से नहीं जा पाई हूँ दीदी। जहाँ जहाँ मेन जगह गई हूँ, हाँ हाँ क्या करूँ बस। कुछ नहीं, अच्छा सब दीदी, और भगवान एक बात- व्यवस्था करेंगे। हाँ 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 दीदी, वो तो है ही। कोई नहीं, अभी परम गुरुदेव की भी मैं सुन रही थी लेक्चर। उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, अब जैसे धाम ही चले गए और फिर हमारा मन ही नहीं है वहाँ धाम में, तो ये भी नहीं अपना घर में। अब मैंने लेक्चर कल या परसों की सुनी थी, तो बता रहे थे गुरुदेव, तो ऐसी जो छोटी छोटी आती नहीं है वीडियो, हाँ हाँ वो बहुत उसमें अच्छी सुना निकाल। था मैंने। हाँ हाँ 2-2 मिनट की और क्लिप दीदी हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा दीदी, अभी जैसे आप बता रहे थे ना कि बेविचारी भाव बता रहे थे,
तो पूछना चाहिए नहीं, मगर मैं पूछ लेती हूँ, मन में नहीं रखना चाहिए। ये तो ठीक है, आप कह रहे थे ना हृदय को दूषित मत करो, अपने हृदय को साफ रखो। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आई है। हाँ, अब आ रही दीदी? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, जैसे कि हम धाम जाते हैं, बहुत से भक्तों को लेके जाते हैं, कुछ नए भक्त को लेके जाते हैं, और दीदी जो पैसे इकट्ठे होते हैं जितने लगते हैं ठीक है, जो बच जाते हैं दीदी, तो दीदी उसे गुरुजी को देना चाहिए ना, मठ सेवा में देना चाहिए ना। हाँ, और या मठ अच्छा, सेवा में कर सकती हो, या तुम यदि बार बार ले जा रही हो, बार बार ले जा रही हो, तो उसका हिसाब रख दो, कभी आगे पीछे भी उसको ऐड कर सकती हो। नहीं दीदी, वो तो जेब खर्चे में चले जाते हैं, तो मेरे नहीं, को जेब ऐसा खर्चा क्यों नहीं लगता है करना। दीदी, हाँ। अपराध है, मगर मेरी हिम्मत नहीं होती बोलने की कि उन्हें गुस्सा आ जाएगा। ये गलत है दीदी। मैं तो इस बार सोच रही थी कि मैं जाऊंगी ना, गुरुजी से बोल दूंगी कि गुरुजी इतने पैसे बच जाते हैं, अपने घर में खर्चा कर लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ गुरुजी कहीं डांट ना दे मुझे, मगर दीदी मुझे लगता है ये गलत है, अपराध है ये गुरुवर के धन को नहीं करना चाहिए खर्चा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। है ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बस दीदी यही पूछ रही थी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी तो व्यभिचारी भाव है, हाँ, ये हाँ। केवल गौरवती और गौरपार्षद में दिखते हैं। गौरप्रिया। हाँ जी। हाँ, हाँ, ये अभी तक तो जो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है ना, ये उनका ही वर्णन किया है, और हमारे जो वैष्णव है वो वहां से चलेंगे। साधु संग, श्रद्धा, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, ये हमारे अभी इस क्रम से चलेंगे। और ये जो भाव है, रस, ये अभी हमने गौर पार्षद से भी अधिक उनका लिया है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, क्योंकि गौर रति अभी नहीं हुई है, मधुरा रति का वर्णन है, मधुरा रति का कनेक्शन श्री कृष्ण के साथ है, तो अभी इसमें गौर पार्षद नहीं आएंगे। पूरा की पूरा साहित्य कृष्ण साहित्य है ना, रस साहित्य, तो उनके जो हाँ, उनके जो परिकर और पार्षद हैं, उनमें किस तरह की रति जागृत होती थी, उनका वर्णन है। अच्छा, तो दीदी पर अष्टसात्विक भाव तो महाप्रभु में दिखते हैं। हाँ, वो क्योंकि वो राधा जी का भाव है ना। अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ, गुरु जी में भी हो सकते हैं, स्वेद, अश्रु, कंप, रोमांच, ये हो सकते हैं। महाभाव तक तो महाप्रभु जी जाएंगे ही, क्योंकि राधा भाव है। ठीक है। तो व्यभिचारी भाव उदाहरण के से ही सुनना है, या आगे मैं छोड़ दूं ऐसे ही? उदाहरण बताने से अच्छे से हो जाएगा। उदाहरण से अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो कल मैं सारे उदाहरण बता दूंगी, आज 7 या 8 तो हो ही गए, सब उदाहरण के से समझा दूंगी। अभी तो रस आ रहा होगा अच्छे से, थोड़ा तो मेरा उत्साह वर्धन करो, ये अभी समझ में आ रहा है। मालिनी जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। मालिनी जी नहीं है यहाँ पे? हाँ, प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, आप अभी बोल रहे थे कि जैसे एक आधो बीमारियां माने से होता है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे डायबिटीज हुआ है और कुछ, तो ये माने से कैसे हो सकता है दीदी? क्योंकि डॉक्टर तो जाना पड़ता है। हाँ, नहीं, वो इस तरह से बताया, जो आदि है ना, वो मानसिक बीमारियां होती हैं, और उसमें एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे कि लाइफ स्टाइल डिजीज है ना, पहले मेंटली इतना स्ट्रेस होता है, थकान होती है, और उसमें व्यक्ति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यथा आहार विहार, समय पे खाओ, समय पे काम करो, समय पर सब करो। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो ही जाता है, एक ही काम में बैठे रह गए, एक ही काम करते रह गए। भगवान तो अपने भक्तों को भी यही कह रहे हैं, समय समय पे सब करो। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। स्ट्रेस के कारण होती है।
हाँ, स्ट्रेस के कारण, और क्योंकि वो जो मेंटली इलनेस है ना, वो बहुत सारी बीमारियों के साइड इफेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। स्ट्रेस तो सारी बीमारियों की जड़ है, हाँ, इसलिए काम की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। काम करने से, किसकी वजह से? काम बहुत बाहर होता जब है। काम करेंगे। हाँ, काम बहुत होता है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जब से हम कृष्णा मूवमेंट में लगे हैं, हाँ, गुरुदेव की कृपा से काफी कम स्ट्रेस हो गया था। स्ट्रेस कम हो गया है। मालिनी दासी जी के पास है ना, साधु संत बहुत जाते रहते हैं। वो हाँ जी। नीदरलैंड में रहती हैं, तो उनको बहुत सेवा करनी पड़ती है। काफी साधु संत वहाँ रहते हैं, और स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो वो बड़ा संभालना पड़ता है उनको। सब लोग उनके पास हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। नहीं, वैसे गुरुदेव की कृपा से मतलब जैसे व्यस्त भी हो गए, क्योंकि जैसे अब फरीदाबाद में है दीदी, वो भी बता रहे थे कि एक तो खाना पीना बार बार छूट गया ना, जैसे बीच में कुछ भी खा लिया, अब ऐसे नहीं करते पहले जैसे। और दूसरा, कल बता रहे थे गुरुदेव की जो भी मिला उसी में संतुष्ट रहो। पहले होता कभी था, तुम्हें हमें ये कभी नहीं मिला। तुम्हें पता चलेगा जब साधु संत तुम्हारे घर आएंगे, एक बात, और गुरु जी कोई सेवा तुम्हें दे देंगे, दूसरी बात, तब पता चलेगा कि कितना छूटा। तुम्हें अभी सेवाएं नहीं मिली है ना, इसके लिए। हाँ, ये हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैंने दिन रात ग्रंथ के अनुवाद किए ना, मुझे 2 घंटा भी सोने को नहीं मिला है। तब पता चलेगा स्ट्रेस क्या होता है। दीदी, आपकी मेहनत का ही तो ये फल है जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। बहुत कृपा है आपकी हम लोग। तो कभी कभी काम बहुत होते हैं। जी दीदी। दीदी, हाँ। टोटल 33 है ना ये व्यभिचारी बार? क्या गौरप्रिया, क्या? टोटल 33 है ना? 33 है। हाँ हाँ, ठीक है। और अभी हमारे 6 हुए हैं। तो एग्जाम्पल के तो मैं इतना ना दे के 1-1, 2-2 एग्जाम्पल दे दूं, चलेगा? 1-1 मैं तो मतलब सैंपल से समझ में आ जाता है, तो 1-2 से हो जाएगा। हाँ, 1-2 कल से 2-2 ही दे दूंगी, 1 या 2, तो परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे